नीतू आंटी कह रही थी कि वो दवाई वो खुद लेती है, पर उसके सारे सिम्टम्स और साइड इफेक्ट्स तो तुम्हें हो रहे थे। वो जी ने हल्दी नहीं लगाई ना? वो जी वहां अकेली क्यों खड़ी है? सबने हल्दी लगा ली है, आप नहीं लगाएंगे? आइए आइए, कम ऑन कम ऑन। हम दोनों को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मुझे लगा कि ये हल्दी सिर्फ परिवार वालों के लिए है। बिल्कुल सही सुना और बिल्कुल सही कहा। परिवार वालों के लिए हल्दी है, इसलिए आप परिवार का हिस्सा हैं। लगाइए, चलिए मैं मंगवाता हूँ। मॉम, क्या आप हल्दी लेके आना चाहेंगी बुआ जी को देने के लिए? लाती हूँ। ये सब विशाखा का नाटक है। जानबूझ के मेरे पुत्र का ध्यान अपनी तरफ खींचा है उसने, ताकि मुझे नीचा दिखा सके। मम्मा, नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है सच्ची। ग्लास कैसे गिर गया? सुरेश जी मैम। ये कांच ग्लास गिर गया, जल्दी से सफाई कर दे, किसी को लगना नहीं चाहिए। हाँ बेटा। अरे मेरे कुछ नहीं हुआ है, सच्ची कह रही हूँ। बहुत खुश हो रही थी ना मन्नत, तुम जश्न मना रही थी। अब आगे आगे देखो होता है क्या। ओके ओके, सब ठीक है। आइए बुआ जी। क्या हुआ? क्या? रुमाल है किसी के पास? एक सेकंड, एक मिनट। वो जी, यही मौका है वो फोटोज और वीडियोस विक्रांत के कमरे में रखने का। ऐश्वर्या भी ना पता नहीं ऐसे प्लान्स क्यों बनाती है जिसमें मुझे ही चोट लगती रहती है। ज्यादा तो नहीं लगी ना बुआ जी? नहीं नहीं मन्नत, बस मामूली सी खरोच है, ठीक हो जाएगी। वही मैं कहूँ, अगर किसी को पता हो कि कांच के टुकड़े पड़े हैं तो ज्यादा लग ही नहीं सकती। एक सेकेंड, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ मैंने जानबूझ के किया? और नहीं तो क्या।
वरना हमेशा नीतू मैम के हाथ से क्यों लगती है आपको? और तभी क्यों लगती है जब विक्रांत सर आसपास होते हैं? साबित क्या करना चाहती हैं? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती हूँ मन्नत। मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो, क्या बोलना चाह रही हो। तुम्हें अगर पूछना ही है ना तो नीतू भाभी से पूछो ना कि क्यों मेरे साथ ही हर वक्त ऐसा होता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे ही चोट क्यों लगती रहती है। बस ये ना बेचारी होने की एक्टिंग मत करो, मेरे सामने तो मत करो। अच्छे से जानती हूँ मैं आपको और आपकी नौटंकी को। ठीक है मन्नत, तुम्हें लगता है ना कि ये सब कुछ मेरी गलती है, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो ठीक है। मुझे लगता है कि मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। इसे में सबकी भलाई है ना मन्नत? ठीक है, मैं चली जाती हूँ। बुआ जी नो, what is this? नहीं बुआ जी। राइट, क्यों ऐसे बातें कर रही हैं आप? What's going on? छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, इनको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आई नो आपको तकलीफ हो रही होगी, पर आप परिवार है, यू आर फैमिली, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप समझ रही ना ये बात? कम ऑन, ओके? हाय हाय, बधाई हो बधाई। अरे विक्रांत कहाँ है तू? आ रहा हूं। भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे, बुरी नजर से दूर रखे तुम दोनों को। खुश रहो तुम दोनों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मम्मी जी आज तो आपकी लड़की की हल्दी है, आज तो बधाई लेके ही जाऊंगी मैं। क्यों नहीं, आपकी आशीर्वाद और दुआएं मेरे दोनों बच्चों के लिए बहुत मायने रखते हैं। दिल खोल के दूंगी मैं आपको आपका नेक। पुत्र, तुम दोनों ना इन्हें अपने हाथों से नेक दो। ये लीजिए, ये लो मम्मी, लो, ठीक है? वाह, क्या चाल चली है ऐश्वर्या ने। ऐसे धमाके के लिए दो क्या, मेरे सारे कंगन कुर्बान। विक्रांत की याददाश्त बुलाने वाली दवा मेरे बैग में कैसे? नाम सुना? हाँ। सॉरी, एक सेकंड, वो मैंने ये नाम पढ़ा है कहीं पर। तू क्या कर क्या रहा है? ये डिप्रेशन दवाई है। ये बहुत पावरफुल है। मम, इसके जानलेवा साइड इफेक्ट्स है। किसके लिए? ये क्या हुआ? मुझे तो लगा बहुत बड़ा धमाका होगा, पर विक्रांत ने तो कुछ देखा ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं, मैंने अंदर ही रखा था, पता नहीं क्यों नहीं देखा उसने। अब क्या करेंगे मॉम? तुम एक काम करो ना, तुम अंदर जाके चेक करो, मैं यहाँ नजर रखती हूँ, अगर कोई आएगा तो मैं इशारा करूंगी। जाओ जल्दी जाओ।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरा इयररिंग गिर गया था नीचे। विक्रांत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ, क्या बात है? वो जो दवाई देखी थी ना हमने, नीतू आंटी की जो पर्स में दवाई थी, उसके बारे में मैंने ऑनलाइन रिसर्च किया था। वो बहुत ही जानलेवा मेडिसिन है, बहुत ही रिस्की है। उससे सर चकराता है, हेडेक होता है। और नीतू आंटी कह रही थी कि वो दवाई वो खुद लेती है, पर उसके सारे सिम्टम्स और साइड इफेक्ट्स तो तुम्हें हो रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतू आंटी हम सबसे छुपा के वो मेडिसिन तुम्हें दे रही थी? क्या क्या कर रही है? क्या कर रही है नीतू आंटी? कुछ कह रही है? अरे क्या कर रही है नीतू आंटी? ये पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या कर रही है? अभी क्या बोल रही हो? तुम भड़का रही हो क्या इसको? जी नहीं। नहीं नहीं, अभी तुमने कहा ना, तुम क्या बोल रही? जरा बोलो, दोबारा बोलो। वो बस मुझे विक्रांत की हेल्थ की परवाह है तो... अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हें हेल्थ की फिक्र है? तुम्हें? तुम कहना क्या चाह रहे हो? ये ना कि नीतू आंटी क्रिमिनल है, तुम इसलिए भड़का रही हो ना इसको? मेरा ये मतलब नहीं था विक्रांत। और क्या मतलब था? मतलब तुम विक्रांत को ये कह रही हो कि तुम्हारी माँ तुमको एक जानलेवा दवाई देने की कोशिश कर रही है और तुम कह रही हो कि मैंने उनको क्रिमिनल दिखाने की कोई कोशिश नहीं करी। तुम्हें लग रहा है हम बेवकूफ हैं? तुम्हारी प्रॉब्लम पता क्या है? मैं कभी भी किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि तुम्हारी अपनी माँ क्रिमिनल है। इसलिए तुमको क्या लगता है इस दुनिया में सबकी माँ क्रिमिनल है? तुम ना इसको फॉर्मेट करो। अब तुम ना कान कपाट खोलकर मेरी बात सुनो। इस दुनिया में ऐसी औरतें भी हैं जो माँ का असली मतलब मायने समझती हैं, जो माँ के नाम पर कलंक बिल्कुल नहीं है, जो माँ की ममता का मतलब समझती, अपने बच्चों से प्यार करती, उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और नीतू आंटी उसका जीता जागता सबूत है।